भक्ति वो शक्ति है जिसको जो ईश्वर से मिलाने के लिए उसको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। ओके। सो भक्ति योग में पहुंचते समय अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि माधव, तुमको कौन प्रिय है? क्या वो लोग जो साकार रूप की साधना करते हैं, पूजा करते हैं? क्या वो लोग जो सिर्फ ब्रह्म ब्रह्म को जानने की कोशिश करते हैं और निराकार रूप की साधना करते हैं? तो कृष्ण भगवान ने बड़े प्यार से समझाया और उन्होंने ये बोला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूप साकार है कि निराकार है। भक्ति इज भक्ति, मुझे दोनों प्रिय है। अब साकार और निराकार रूप से क्या मतलब है? हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भक्त भी हैं जो ईश्वर की प्रतिमा को पूजते हैं, लड्डू गोपाल को घर में रखते हैं, उनकी उनका देख रेख करते हैं। तो वो भी एक तरीके की भक्ति है। और आप सिर्फ ध्यान के माध्यम से सिर्फ ईश्वर से कनेक्टेड हो, उनको अपनी हर एक चीज में, हर एक क्रिया कर्म कर्ता भाव के साथ आप हर जगह पे अगर उनको पा रहे हो तो वो भी भक्ति है। तो ईश्वर को दोनों प्रिय है, उसमें कोई उनका दूसरा कोई थॉट ही नहीं है। मगर आ, मगर भगवान ने ये बड़े प्यार से समझाया कि जो व्यक्ति, जो इंसान हर एक चीज में, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, वो हर एक कर्म में, हर एक क्रिया में अगर मुझे पा रहा है और हर एक चीज में उसकी दृष्टि मुझ पर है और उसको ये लग रहा है कि जो हो रहा है वो मेरे कारण ही हो रहा है, मैंने ही डिसाइड किया है, मैं ही करवा रहा हूँ, वो मुझको सर्वोपरि है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। अब ये कैसे होगा और ये कहाँ से होगा और ये क्यों होगा? तो हम जो इंसान है ना, हमारी एक बड़ी बेसिक स्वभाव है कि हम गोल के बिना कुछ नहीं कर पाते। वी नीड सम गोल, कुछ अचीव करने के लिए होना चाहिए। और जब वो नहीं होता है तो हमको लगता है कि अब क्या करें, डायरेक्शनलेस फील होता है और हेल्पलेस भी फील होता है। तो जो व्यक्ति ने ईश्वर को ही गोल बना लिया कि यहाँ पहुंचना है, तो फिर वो उसको ही चेज करेगा, फिर वो सारी चीजों में उसको अपने आप ही ढूंढने लगेगा। तो मैं एक स्टेटमेंट, जब मैं भक्ति के बारे में बात करने के पहले सोच रही थी तो मेरे मन में एक स्टेटमेंट आया कि भक्ति वो शक्ति है जिसको जो ईश्वर से मिलाने के लिए उसको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। और भक्ति किताबों से डेवलप नहीं हो सकती, भक्ति कम्स फ्रॉम इनसाइड, अपने आप आती है। अब ऐसे बहुत सारे योगी हैं जिनको वैज्ञानिक योगी कहा जाता है। वैज्ञानिक योगी नहीं, साइंटिफिक योगी, जिन्होंने चीजें पढ़ी हैं, उनको पता है कि अगर भक्ति जागृत होगी तो कैसी अवस्था होगी, क्या, क्यों, कैसे, उन्हें पहले से पता है। तो जब क्या, क्यों, कैसे पता है तो भी हम चेज कर सकते हैं ना किसी चीज को, कि पता है इसको कैसे किया जाता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रायल एंड एरर पे काम करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक टाइपराइटर है। हम लोग भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूरी नहीं कि वो पूरा कीबोर्ड याद हो। कुछ है जिनको कीबोर्ड याद है तो उनको देखना नहीं पड़ता। आपने टाइपराइटर्स देखे होंगे, वो ऐसे ऐसे करके टाइप करते हैं, वो देखते ही नहीं है, वो सिर्फ सामने देख रहे हैं, टक 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 टिश, टक 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 टिश। क्यों? क्योंकि उनको वो पूरा याद है ना? हम लोग कैसे टाइप करेंगे? 1 2 3 4 ऐसे, देख देख के तो टाइम लगेगा, बट कर तो तब भी लेंगे ना। फोकस, रिजल्ट, एजेंडा तो सेम ही है कि ये कंटेंट है, इसको टाइप करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसको पहले से पता है कि क्या करना है। मुझे नहीं पता तो मैं इस रास्ते से जाऊंगी, मुझे इस रास्ते से जाने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, वो थोड़ा जल्दी चला जाएगा, बस इतना ही फर्क है। तो अब जैसे कि मैंने बोला कि भक्ति के लिए कोई गोल चाहिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड।
भक्ति के लिए अगर कोई गोल चाहिए तो वो गोल कुछ भी हो सकता है, तो वो मटेरियलिस्टिक गोल भी हो सकता है। मतलब लाइफ में हम लोग कितने सारे गोल्स अचीव करते हैं ना। मटेरियलिस्टिक गोल, सेल्फ ग्रोथ का गोल, स्पिरिचुअल गोल, एनलाइटनमेंट का गोल, ईश्वर को, ईश्वर के प्रति गोल। और ईश्वर ये भी बोलते हैं कि ईश्वर अपने सारे बच्चों को, मतलब हम सबको बार 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 एनकरेज करते रहते हैं कि मैंने ही जो कष्ट क्रिएट करे हैं तुम्हारे लिए, मैंने ही जो दुख क्रिएट करे हैं तुम्हारे लिए, उस लूप से बाहर आ जाओ। तो इसलिए कई बार हम नोटिस करते हैं कि एक ही टाइप की चीजें हमारी लाइफ में बार बार होती चली जाती हैं। वो बार बार उन्हीं चीजों से हम परेशान होते हैं। वो कुछ भी हो सकती है। उसी तरीके की चीजें बार बार सेम पैटर्न्स रिपीट होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो बार बार हमको समझाने की कोशिश करें, इससे बाहर आओ ना। और जिस पल तुमने बोला कि मैं इससे बाहर आने के लिए तैयार हूं, उस दिन फिर मैं तुम्हारे सारे इल्यूजन ड्रामा जो भी चल रहा है उसमें से आई विल कंप्लीटली पुल यू आउट। But we need to have that eyes that we can see that we need to be out from this state or this pattern. अब ये सब कैसे होगा? ये सब कैसे होगा? भक्ति किसने एक्सपीरियंस करी है अपनी लाइफ में, उसके बाद बात करते हैं। भक्ति किसने एक्सपीरियंस करी है लाइफ में कि मुझे लगता है दैट आई फाइंड माई सेल्फ कनेक्टेड। और जैसे मैंने बोला, जो भक्त है उसको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। मीराबाई ने कौन सी किताबें पढ़ी थी? सुदामा ने कौन सी किताबें पढ़ी थी? किताबें नहीं पढ़ी, पर ईश्वर से ही जुड़े हुए थे। कालिदास, कबीर दास, तुलसीदास, ये सब कौन थे? ये सब भक्त थे। तो क्या ऐसा क्या था इनके पास जो हमारे पास नहीं है, या हमारे पास डेवलप हो रहा है? what we have experienced, anybody, any one of you have experienced कि हाँ आती है कभी कभी भक्ति, और किस रूप में आती है? Aparna ji, I want to say that for me, bhakti comes in the form of trust. I just trust. I not just know for certain that, he is there. देयर इज समवन। Yeah. भक्ति इज फेथ, यस। एनीवन एल्स? वी गॉट वन टर्म, भक्ति इज फेथ। तो जैसे मैंने बोला, भक्ति सिर्फ एक शक्ति है। भक्ति को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, भक्ति को मैं इलेबोरेट नहीं कर सकती, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। सो शी सेड भक्ति इज फेथ। मोर? विश्वास। भक्ति हम्म। इज विश्वास, द सेम थिंग। हम्म। एनीवन एल्स? दिव्या? भक्ति इज स्माइल। नो मैम। हम्म। मैम पे भी है, और जो हमें कोई भी गलत काम करने से हमें रोकता है, किसी का लाइक कि हमें कि कुछ गलत नहीं करना है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है। गाइडेंस। क्योंकि हमें डर है कि नहीं, कोई तो है जो हमें देख रहा है, अगर हम गलत करेंगे तो दैट इज नॉट राइट। ओके। ओके। पहली बात तो, जो हमें देख रहा है वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं करता, ये मैं बार बार पहले भी मैंने बोला नो है। नो, भक्ति नहीं नहीं, मैं वो नहीं कहना चाह रही कि हम किसी के साथ कुछ ना कुछ करें। गलत करते। बिकॉज हमें कोई देख रहा है। हाँ, गलत कर्म, हमें रॉन्ग डर है एक्शन, कि यू आर टॉकिंग अबाउट रॉन्ग एक्शन। अगर, तो इट कैन बी ए गाइडेंस, कि कोई मुझे गाइड कर रहा है, कोई मुझे गाइड कर रहा है, दिशा दे रहा है, क्या सही है क्या गलत है। सो भक्ति इज अ फेथ, भक्ति इज अ गाइडेंस, भक्ति इज अ पाथ, भक्ति इज अ गोल, कि जो मुझे सब चीजें बता रहा है कि देयर इज समवन। इसीलिए आपको याद हो, मैं बार बार बोलती हूँ कि लाइफ में अगर किसी से प्यार किया है, वो प्यार किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट कैन बी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, इट कैन बी ए मदर फादर रिलेशनशिप, इट कैन बी चाइल्ड एंड मदर रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप। जिस रिलेशनशिप में आपको लगता है कि आपने लव एक्सपीरियंस किया है, लव अभी तक इतने दिन के सेशंस में, द ट्रू लव, तो हम समझ गए होंगे कि लव होता क्या है ना? समझ गए कि नहीं क्या होता है लव? मैम, समर्पण, मेरे समर्पण। हिसाब से।
हाँ हाँ, ओके। समर्पण। ट्रस्ट। ट्रस्ट एंड अनकंडीशनल, एक्सपेक्टेशनलेस, वन साइडेड। लव इज वन साइडेड। आई फील लव इज वन साइडेड। अभी हमको तो भगवान से भी एक्सपेक्टेशंस हैं। हम तो भगवान की भी जब साधना, तपस्या, प्रेयर जो भी करते हैं, उसमें भी हमें लगता है ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। वो ही हटाना है। होगा का मुझे नहीं पता। मेरा काम क्या है? सिर्फ करना। तो मैंने बोला कि अगर लाइफ में कभी भी लव एक्सपीरियंस किया है, तो जिससे लव किया है उस जगह पे ईश्वर को रख दो। मतलब वो ही ईश्वर है तुम्हारे लिए, जिससे तुम इस हद तक प्यार करते हो। और हम अगर जानेंगे समझेंगे, तो हमारा लव, जिसको हम बोलते हैं ना कि हाँ हाँ मैं तो इसको बहुत प्यार करती हूँ, धीरे धीरे समझ में आएगा। हर जगह पे बार्टर सिस्टम चल रहा है, एक्सचेंज चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, हर रिलेशनशिप में। सिर्फ दिस इज माय परसेप्शन दैट आई थिंक जब तक हमारे बच्चे या फिर हम बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं, 5 साल तक, तब तक ही शायद लव होता है। उसके बाद लव नहीं बचता। वो कुछ और होने लगता है धीरे 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 धीरे, और एज के साथ चेंज होता जाता है। तो माय पॉइंट इज, we only can experience love, we only can experience God when we have experienced love in life. Because only love can take God's place, और गॉड कैन टेक लव्स प्लेस। तो जहां पे प्यार होगा वहां पे ईश्वर होगा। अभी एक मेरे पास एक केस था, उसमें इमोशनल रिलेशनशिप इशू था, एंड दैट गर्ल वाज इन वेरी मच पेन बिकॉज ऑफ दैट हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। एंड देन स्लोली शी गॉट इंक्लाइंड टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी, पता नहीं कहाँ से, एंड शी गॉट कनेक्टेड विद कृष्णा। और वो कृष्णा से कनेक्ट होने के बाद उसकी लाइफ ऐसे 360 बदली, कि अभी वो बोलती है कि आई डोंट फील, मुझे लगता ही नहीं है कि आई एम नॉट गेटिंग लव फ्रॉम माय हस्बैंड और फ्रॉम माय एनी वन ऑफ द फैमिली। मतलब वो जो वॉइड था, वो जो घाव था, वो जो पेन था, वो फिल हो गया। तो कुछ तो है। वो कैसे हो सकता है? जब कंप्लीटली फेथ के साथ वो डेवलप हो जाए कि नहीं, देयर इज समवन। अगर मुझे पिछले चैप्टर में हमने लीला सीखी थी ना, कि लीला क्या होती है। तो लीला में क्या था कि जो हो रहा है ये पहले समझ जाना कि ये जो हो रहा है कुछ सिखाने के लिए ही हो रहा है। ये भाव 100%। मेरे खाना खा रही हूँ मैं, सुबह से मैं उठी, सुबह उठी, मेरे उठने के भाव में ईश्वर। मैंने खाना खाया, उसमें ईश्वर। मैंने क्या कपड़े पहने, मैंने उसमें ईश्वर। मैंने कहाँ जाना है, क्या डिसीजन लेना है, हर चीज में अगर मैं उनको जोड़ती जाऊंगी तो भक्ति अपने आप ही टाइम के साथ डेवलप हो जाएगी। और इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है अगर साथ में ज्ञान भी है तो। बट ज्ञान नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भक्ति तो एकमात्र रास्ता है। बहुत सारे ऐसे भक्त हुए। मतलब देयर इज वन बुक, भक्ति माल करके। उस भक्ति माल बुक में तो सारी भक्ति की ही कहानियां लिखी हैं, कि कौन कौन से भक्त हुए, और वो उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में कैसे दैट ब्रह्म ज्ञान पाया। और सिर्फ अपनी भक्ति से, सिर्फ उनको इतना इस एक्सट्रीम लेवल पर विश्वास था कि देयर इज समवन जो करवा रहा है मुझसे और जो कर रहा है ऐसा। तो कहीं जाओ मत, भक्ति ढूंढो अपने ही लोगों में, जिससे तुम बेहद प्यार करते हो उसको ही अपना ईश्वर मान लो। और फिर उससे कुछ उम्मीद मत करो, और फिर सिर्फ उसके लिए करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, हवन करते जाओ। एक दिन भक्ति अपने आप जाग जाएगी। और जिस दिन वो जाग जाएगी उस दिन वो आंखों से अपने आप ही बहेगी, पता भी नहीं चलेगा। और जिस दिन भक्ति जाग गई उसके बाद तो सारा ज्ञान अपने आप ही इम्प्लीमेंट होने लगेगा जो अभी तक सीखा समझा है। तो इसलिए भगवान के, जो हमारी भगवत गीता में जितना इम्पोर्टेंट कर्म योग है, कर्म योग क्यों सिखाया हमको? क्योंकि कर्म योग से हमको लाइफ लेसन समझ में आएंगे, और समझ में आएगा क्या करना क्या है। भक्ति जब आ जाती है तो शायद डिटैचमेंट भी आ जाता है। फिर आप भक्त बन गए, फिर आपको कोई और चीज तो समझ में ही नहीं आ रही है। तो जो हम लोग हैं, तो हमारे लिए कर्म योग है, और उसके साथ साथ भक्ति।
पर जब भक्ति चरम पर पहुंच जाती है फिर कुछ नहीं बचता, फिर कुछ नहीं दिखता, फिर सिर्फ आपको वही चाहिए और वही बचती है, और एवरीथिंग गॉट डिसअपियर्ड कंप्लीटली। तो यही उन्होंने बोला है कि मुझे सबसे प्रिय वो है जो अपनी हर एक चीज में मुझे देखता है, और जो मुझे अपनी हर एक चीज में देखता है, जिसकी पूरी नजर हर हर क्रिया में, हर कर्म में मुझ पे होती है, मेरी नजर 100% उस व्यक्ति पे हमेशा रहती है। मतलब मेरा ध्यान उस व्यक्ति पे हमेशा रहता है। ईश्वर बोलते हैं जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, संपूर्ण कर्म को मुझे अर्पण करते हैं, मुझे एकमात्र कर्ता के रूप में जानते हैं, योग द्वारा एकाग्र मन से मेरा चिंतन करते हैं, इस प्रकार मुझ में लीन रहते हैं, हे पार्थ, मुझ में चित्त लगाने वाले इन लोगों को मैं अवश्य ही मानव जन्मों रूपी संसार सागर से शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। तो भैया जिनके अंदर आ गई है भक्ति, वो तैयार रहो उद्धार करवाने के लिए। अब उसके साथ साथ भगवान ने अर्जुन को ये भी बोला कि देखो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं जगी है तो कोई बात नहीं, वो तुम ध्यान करते जाओ, अपना ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते जाओ, धीरे धीरे एक समय अपने आप आएगा जब वो अपने आप ही घटने लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि वो एक स्टेज है, और जिनको वो स्टेज मिल गई है, दैट मीन्स कि दे हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ। अब हम लोग मेडिटेशन करना सीखते हैं, मैं खुद ही हमेशा इम्फेसाइज करती हूँ मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, एंड आई यूज टू गिव मल्टीपल टेक्निक्स। बट वो टेक्निक्स हैं, वो मेडिटेशन नहीं है। वो टेक्निक्स क्या करती हैं? जो आपको उस अवस्था में ले जाती हैं जहां जाकर आप ईश्वर से मिल पाते हो। जब आप ईश्वर से रोज मिलने लगोगे तो अपने आप ही उनसे प्रेम हो जाएगा। किसी दोस्त से रोजाना मिलते हो तो वो अच्छा लगने लगेगा ना, कुछ दिन के बाद उससे मिलने का मन करेगा, उससे मिलने की बात करने का मन करेगा, तो प्रेम तो अपने आप ही हो जाएगा। और जिस दिन हो गया उस दिन अनाहत चक्र जागृत हो जाएगा, और उस दिन ईश्वर और आप एक। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। लिखा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से था, मैं बहुत सिंपल समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा किताबों में नहीं जाना है। अपने को क्या, शुरू से लेकर अभी तक हमने जितना समझा उसमें बार बार यही चीज कही जा रही है, अपने रास्ते पे चलते जाओ, अपनी साधना करते जाओ, और जो हमने अष्टांग योग समझे थे, 8 नियम समझे थे, उनको इम्प्लीमेंट करते चले जाओ। धीरे 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 ये अवस्थाएं अपने आप आपके रास्ते में आएंगी, और जिस ज्ञान को जानने की जरूरत है वो ज्ञान भी आएगा, जिस दिशा को जानने की जरूरत है वो दिशा भी आएगी, गाइडेंस भी आएगी, विश्वास भी आएगा, और भक्ति अपने आप ही जागृत होगी, और सही रास्ते पे उद्धार की तरफ अपन आगे चलने लगेंगे। एनी क्वेश्चन, एनी डिस्कशन? क्वेश्चन तो कुछ नहीं होगा, आई एम श्योर। मैम, एनी? मतलब जब तक कृष्णा चाहते नहीं है तब तक आप उनको अपने लाइफ में ला भी नहीं सकते ना। आप कितना भी ट्राई करो। ओ, इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, पता है ये एक टीम है। बट मैम, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मतलब मैंने जो सब देखा बोलो, है। आप पहले बताओ मुझे, फिर मैं आपको एक क्लेरिफाई करती हूँ। बस कि जब मैंने जो देखा है कि जब वो चाहते हैं ना कि अब आपको चलना है मेरे रास्ते पे, तभी वो रास्ते खोलते भी हैं और जरिया किसी को बनाते भी हैं। नहीं, उन्होंने मतलब रास्ते तो विजन पहले वो भी बनाते बनाए थे, और जो ये जो हो रहा था, जिस समय हम जब परिस्थिति में थे, तब हम उसको देख नहीं पा रहे थे। और आज भी हम ये बोल रहे हैं कि उन्होंने अब चाहा मुझे इस रास्ते पे आने के लिए, मगर जो उन्होंने पीछे की भी चीजें आपके हाथ से करवाई और आपके जीवन में जो लाया, वो भी उनका तरीका ही था आपको इस तरफ लेकर आने के लिए। तो प्रोसीजर तो जिस दिन से आप जन्म लिया है ना, उस दिन से ही चालू है। उन्हें ये पता था कि आप इस समय पर यहाँ आओगे, उन्हें पता है, हमें नहीं पता था। एक्चुअली मैंने पहले भी बोला है, भविष्य घट चुका है, फ्यूचर हो चुका है। हम जब पहुंचते हैं तब हम उस दरवाजे को खोलते हैं और फिर हम उसको देखते हैं, ओ अच्छा। तो हमें लगता है कि अरे ईश्वर ने अब चाहा इसलिए हुआ। ईश्वर को तो पहले से पता था कि दिव्या इस समय पर, इस सिचुएशन के बाद इसके द्वारा यहाँ पे आएगी। तो उन्होंने पहले ही व्यवस्था करके रखी थी कि एक जस्ट
जस्ट गिविंग एन ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि एक भगवत गीता टाइप का एक सेशन चालू हो जाएगा और उस पे 8-10 लोग बैठ के बातें करेंगे और वहां से हमारी परतें खुलने लगेंगी। नहीं, उन्हें पता था। ये दिव्या तब पता चलेगा जब आप और इंट्रोस्पेक्ट करो, और आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना और आप पिछला सोचोगे तो आपको हंसी आएगी। अरे बाप रे, कब से प्लानिंग चल रही है। आई लिटरली लाफ ऑन माई सेल्फ मल्टीपल टाइम्स कि अच्छा ये इसलिए हुआ था, ये घटना इसलिए घटी थी, ये लोग इसलिए मेरे लाइफ में थे। कुछ लोग ऐसे हैं लाइफ में, ऐसे होते हैं जो हैं, बट ये लगता है कि क्यों है वाई, बट दे आर देयर और दे आर वेरी क्लोज टू यू, बट आपका कोई उनसे लेना देना नहीं है। बट अचानक लाइफ में कोई ऐसी स्टेट आएगी जब एक दूसरे की मदद पड़ने लगेगी, एक दूसरे की मदद करेंगे या एक दूसरे का सहारा बनेंगे या जो भी होगा, तब लगेगा ओ इसलिए ये व्यक्ति था मेरी लाइफ में। तो यहाँ पे कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी वेरी वेल प्लान्ड। अब देखना हमको है, दिस इज ऑल अबाउट नजर, और अपने को नजर बनानी है वैसे ही हम देख पाए। और जितना देखने लगोगे, जितना इंट्रोस्पेक्ट करने लगोगे, उतना और ज्यादा भक्ति में डूबोगे, उतना ज्यादा और ज्यादा प्यार होएगा कि हाँ ये तो है। इसीलिए मैं हमेशा रिलेट करती हूँ अपने उन लोगों से जिनसे आप बेहद प्यार करते हो, जिनसे जिन पे आपको भरोसा है पूरी तरीके से। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे अपने मम्मी पापा पे है, तो मेरे को हमेशा पापा जैसा क्यों लगता है, क्योंकि मेरे पापा को मेरे बारे में सब पता है कि मेरी बेटी कब किस चीज पे कैसे रिएक्ट करेगी, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो उन्हें पता है। तो वो उसी तरीके से चीजें करे। मुझे उस समय लगता है जैसे कई बार नहीं, हम छोटे होते हैं तो हम मम्मी को बोलते हैं अरे आपको तो पता ही नहीं है, आपको नहीं पता, ये ऐसे ही होता है, या हमारे बच्चे हमसे बोलते हैं या बोलेंगे आने वाले समय में। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उस समय हमारी समझ उतनी नहीं होती। पर जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तब हम भी वही चीज करते हैं, तो लगता है यार मम्मी तो ठीक बोलती थी, है ना। तो इसी तरीके से वो वाले जो पापा मम्मी ऊपर है ना, उनको सब पता है हमारे बारे में कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। क्या बोला था कृष्ण भगवान ने, मैं तुम्हें सब दूंगा, सारी सुविधाएं भी दूंगा, मगर उसके साथ विल, अपनी सेल्फ फ्री विल दूंगा। अगर तुमने उसका दुरुपयोग किया तो वो सुविधाएं भी छीन लूंगा और तुमसे खुद को अलग भी कर लूंगा। तो बस वही वाली बात है, उन्हें पता है कि मेरे लिए क्या सही है, जिससे कि मैं बिगड़ू नहीं, कहीं मैं ऐसे स्पॉइल्ड चाइल्ड ना बन जाऊं। हम्म। तो रिलेट करते जाओ, जितना रिलेट करोगे ना अपने क्लोज रिलेशनशिप के साथ, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आप जान पाओगे। हम भी सीख ही रहे हैं कि एक्चुअल में वो है कौन, क्या चाहते हैं वो। इतना समझ में आ गया मेरे को अभी तक की लाइफ में कि वो ना, वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि जितना प्यार को हमने जाना ही नहीं है। सो आई विल शेयर यू वन एक्सपीरियंस। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू, आई स्टिल डू, बट जब मैं ये चक्रास को जानती नहीं थी, मगर ये मेरे जीवन में हो रहे थे, घट रहे थे और मुझे इसके बारे में नहीं पता था। तो एक दिन अचानक आई हैव एक्सपीरियंस समथिंग कि मैं आज भी सोचती हूँ तो मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कुछ कुछ अलग ही फीलिंग थी, और ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी के हर एक पोर्स में से सिर्फ लव स्प्रेड हो रहा है सब जगह पे। कैन नॉट डिस्क्राइब, मतलब वर्ड्स कम है वो डिस्क्राइब करने के लिए। आउटपोरिंग लव एवरीवेयर फ्रॉम द सेम बॉडी, फ्रॉम द सेम सोल, फ्रॉम द सेम पर्सन। और ना मैंने उतना कभी किसी को दिया, ना कभी उतना लिया, बट वो उस पल के लिए था। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट मेरे साथ सब उल्टा हुआ है। आफ्टर दैट आई स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये हो क्या रहा था। देन आई रियलाइज एंड गॉट टू नो कि समथिंग इज हैपनिंग, दिस चक्रा थिंग इज हैपनिंग इनसाइड। तो वो होएगा, अपने आप ही होगा। ये एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, एंड आई फील भक्ति इज मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी।
मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, जब कोई दिख नहीं रहा, कोई है नहीं, कोई सुनने के लिए नहीं है, तुम्हें किसी की जरूरत भी नहीं है, तुम उस प्रेम को अपने अंदर महसूस कर रहे हो, और तुम्हारे साथ कुछ फिजिकल लेवल पे कुछ खराब भी हो रहा है ना, तो वो भी तुम्हें इम्पैक्ट नहीं कर रहा, अंदर से इतना कंटेंट हो कि ऐसा लग रहा है कि बस यार, दिस इज इट, चाहिए ही नहीं मेरे को कुछ। तो इट इज प्लान्ड, ऐसा नहीं है भगवान आज चाहते हैं, वो पहले से ही चाहते हैं और उनको पता है। एक और ऐसी ही स्टोरी है, महाअवतार बाबा जी और लाहिड़ी महाशय, दो बहुत बड़े बड़े सेंट्स हुए हैं। तो हुआ क्या था कि अ, लाहिड़ी महाशय नॉर्मल जॉब करते थे, और तब तक एक क्लरिकल जॉब कर रहे थे, और उन्हें नहीं पता था उनकी लाइफ में कुछ घटने वाला है। अचानक उनका ट्रांसफर हो गया, और वो ट्रांसफर होकर हिमालय के किसी पार्ट में, किसी रेंज में उनका ट्रांसफर हुआ, और वो वहां चले गए। मगर जब वो जा रहे थे तो उनको लगा पता नहीं अचानक कैसे हुआ, मतलब यहाँ से वहां पहुंचना, बट स्टिल ट्रांसफर हुआ तो जाना तो पड़ेगा ही। द डे ही हैज रीच देयर, और उनको कुछ नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ जाना चाहिए, कुछ अंदर से मन करता है कहीं जाने का, तो उनको एक अंदर से इच्छा हुई एक एक जगह जाने की। तो स्टार्ट वॉकिंग, और वो जिस जैसे घूम रहे थे, नई जगह थी, तो वो वहां पे जाकर एक जगह पे गए। तो वहां पे उनको ये मिले महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी इज नॉट इन बॉडी, मगर मल्टी एजेस के बाद वो वहां पहुंचे और बोले, अरे तुम आ गए, मैं तुम्हारा ना जाने कितने जन्मों से इंतजार कर रहा था। तो बोले, आप कौन हो? तो बोले कि मैं तुम्हारा गुरु था, और उन्होंने उनको बताया कि ये था, और फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है यहाँ बैठो। बहुत डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, उन्होंने बोला यहाँ बैठो। एक आसन दिया और उन्होंने उनको बैठाया और बोले आंखें बंद करो। और आंखें बंद करके वो उनको पूरा फ्लैशबैक में लेके गए, और उनको सब पता चल गया, और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो वो अपने गुरु के पैरों में गिर गए, एंड ही स्टार्ट क्राइंग कि मतलब मेरे अंदर कितना था कि मैं आपसे मिलना चाहता था, मगर बिकॉज ऑफ लाइफ और बिकॉज ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सर्टेन टाइम के लिए हम वो भूल जाते हैं, वो भी किसी कारण से हम भूलते हैं। तो एक वो लाइव एग्जाम्पल बने कि गृहस्थी के साथ, उनका परिवार गृहस्थी के साथ भी तुम इस रास्ते पे चल सकते हो। हमारे यहाँ ये भी मिथ है ना कि ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और डिटैचमेंट आ जाएगा और घर संसार छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, और या फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा जहाँ पे सन्यासी बनोगे, कहीं हिमालय में पैदा हो गया, और कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एग्जाम्पल था, और उन्होंने उनको सब दिखाया, बोले ये तुम्हारा आसन था, ये तुम्हारा बर्तन था जिसमें तुम पानी पीते थे, इसमें तुम खाना खाते थे, और तुम यहाँ साधना करते थे, उन्होंने सब बताया, उनको सब कुछ रिकॉल हो गया। तो हमें पता नहीं हम कितनी लाइफ से ट्रेवल कर रहे हैं, हमें पता नहीं हम क्या क्या कर रहे हैं। अगर जिस दिन मेरे पास पहला कॉल आता है ना किसी का कि अपर्णा, मुझे मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मगर मुझे मेडिटेशन करना है, सीखना है, तो मेरा पहला सेंटेंस उस व्यक्ति से ये होता है कि दिस इज अ साइन कि आपकी लाइफ की सफरिंग के जाने का समय आ गया है, दैट इज वाई यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। और वो जो पीछे हो रहा था, वो सिर्फ आपको यहाँ तक लाने का तरीका था बस। अगर लाइफ बहुत फूल पत्तियों से सजी हुई होती और सब कुछ सुंदर होता, तो कोई इस रास्ते पे आता नहीं, कोई इस विषय में बात नहीं करता। आज भी अगर हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत ही अच्छा गुडी गुडी हो जाए, तो हम कुछ समय के लिए भूल जाएंगे कि भैया हम कुछ ईश्वर को प्राप्त भी करना चाहते हैं, भूल जाएंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये उनका तरीका है, उन्हें पता है, हमें नहीं पता। दिव्या कंफ्यूज्ड? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आसान है, आसान है, बस इंट्रोस्पेक्ट करते जाओ, और हर चीज में बस ये विश्वास रखो कि कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। डरो मत किसी भी चीज से,